बालको, बहुते पुरानी बात से सोनू और मोनू नाम की दो बाण थी। सोनू पढ़ने में घणी होशियार थी तो उड़े मोनू पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी। सोनू अक्सर पढ़ने में अपना टाइम बिताया करती, जबकि मोनू कदे गेम खेलने लग जाया करती, कदे टीवी देखती तो कदे मोबाइल में अपना टाइम बताया करती। सोनू अक्सर मोनू ने पढ़ने खातिर बोला करती तो वो उसकी बात ने नजरअंदाज भी कर दिया कर दी। मोनू, तू हर टाइम खेल कूदने में ध्यान देवे है, थोड़ा पढ़ भी लिया कर, मेरी फिक्र मत कर, अपनी कर। मने पता है मने क्या करना है, कद पढ़ना है। आई बड़ी पढ़ाकू, ठीक है तेरी मर्जी, जब पेपरा में फेल होगी जब मेरा लगेगा, हाँ मैं भी देखूंगी तू कितना टॉप करा है। सोनू की बात का मोनू पे कोई असर नहीं पड़ा था। दोनों के एग्जाम आने वाले थे। एक दिन की बात है, सोनू अपने कमरे में बैठ कर पढ़ने लग रही थी और मोनू उड़ाई और बोली, अरे सोनू तू अब तक पढ़ने लग रही है, चल साथ में खाना खावे फिर खेलने चलेंगे। अरे थोड़ा सा पढ़ ली हूँ वरना मास्टरनी मने डांटेगी, अगले हफ्ते में हमारे एग्जाम है नजदीक आली में। सोनू अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहती, जबकि मोनू अपने समय का सही इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। वो हर काम ने कैल कैल पटाला जाया करती। अगले दिन दोनों स्कूल पहुंचे। उसी दिन सोनू और मोनू को एक प्रोजेक्ट जो है अपनी मास्टरनी से देना था। के तेरा प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है? इबे मेरा प्रोजेक्ट पूरा ना होया, वो तो मैंने ऊबी छठे पीरियड में देना से, इब तो 2 पीरियड बचे हैं, मैं तो फटाफट कर लूंगी। मेरा मन तो कर रहा है कैंटीन में जाकर कुछ खा लूं, चल न मेरी गेला। अरे बहन अपना प्रोजेक्ट पूरा कर ले वरना मैडम मारेगी। उस दिन मोनू अपना प्रोजेक्ट अपनी लापरवाही की वजह से मास्टरनी तक सबमिट नहीं करा पाई। दोनों बालक स्कूल में तक घर न आ गए। घर क्या नजू करे इस बात का वेर लग गया तो माँ बाप ने मोनू को समझाया, मोनू बेटा अब तू बड़ी होगी है, समझदार होगी है, खेलने के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दिया कर। देखो तुम्हारी बड़ी बहन सोनू समय पे पढ़े है, समय पे खावे है और समय पे खेल रहा है और सारा काम समय पे कंप्लीट कर ले है। तुम्हारी तरह अपना काम कल पर नहीं टालती। तुम अपनी बहन से कुछ सीखती क्यों नहीं? आज समय का सही उपयोग नहीं करेगी तो कल न पछताना पड़ेगा। हाँ मम्मी पापा, मैं कल तय पक्का हर काम समय पे करूंगी। आज मैंने खेलने जाने दो, कल मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना क्या मोनू खेलने खातिर चली जावा है। मोनू को अक्सर समझाया जाता लेकिन वो खेलने कूदने में अक्सर अपना समय बर्बाद कर देती। सोनू और मोनू के एग्जाम भी नजदीक आने लग रहे थे। परीक्षा में केवल 2 ही दिन बच रहे थे। सोनू और मोनू के पिताजी ने एक बार फिर तो दोनों बच्चों को समझाया, बच्चों अगले हफ्ते सोमवार ने तुम दोनों के एग्जाम शुरू हो जाओगे, खूब मन लगा कर पढ़ाई करा करो। बेटा मोनू, मुझे तुम्हारी बड़ी ही फिक्र होया करे। पापा आप फिक्र ना करो, मैं खूब मेहनत करूंगी। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। मोनू अपनी बात तक की तो बाज आने वाली थी। पिताजी के जाते ही वो एक बार फिर तक खेलने चली जावे है। सोनू ने मोनू को रोका और कहा, देख मोनू, बाहर का मौसम बड़ा खराब है, तुम बाहर मत जाओ और यही बैठकर पढ़ाई कर लो। कहीं लाइट चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, अभी बहुत समय पड़ा है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। सोनू की बात ने नजरअंदाज करके मोनू फिर तक खेलने चली जावे है। मोनू खेल में इतनी दीवानी हो जावे है कि उसने टाइम का पता नहीं चलता। सांझ के टाइम जब मोनू घर न आवे है तो वह देखा है कि बिजली भाज है। यू देख कर वह जोर से रोने लग जाए। इसी बीच उसकी माँ भी उड़ा जावे है। माँ, बिजली भी नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगी? पता नहीं बिजली कब तक आएगी। अगर बिजली नहीं आई तो मैं परीक्षा में क्या लिखूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं तो फेल हो जाऊंगी। मैंने कहा था ना मोनू तरता कि तू घर आकर न पढ़ाई कर ले, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने भी बेटा तरते 1 हफ्ता पहले समझाया था कि टाइम का सदुपयोग करना सीखो, खेल में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मोनू को समझ आ चुका था कि उसने काफी वक्त गवा दिया है। उसने रोते हुए अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन सोनू से माफी मांगी और कहा, अब से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रखी है, मैं तुम्हें भी पढ़ा दूंगी। मोनू ने अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने फैसला कर लिया कि आगे तक वो अपनी बड़ी बहन की सारी बात माना करेगी, समय का सही सदुपयोग करेगी। उस रात सोनू ने मोनू की पूरी मदद करी और उस तक पढ़ाया। अगले दिन दोनों खुशी खुशी स्कूल गए और पेपर देख आए। कुछ दिन बाद दोनों का रिजल्ट आ गया। दोनों के बढ़िया नंबर आए। मोनू का समझ आ गया कि ये जो नंबर आ रहे हैं ये समय का सही सदुपयोग करने की वजह आ रहे हैं, वरना तो वह पेपर में फेल हो जाती।